In this video, I will tell you about the some solution of the questions. In part 1, in my earlier video, previous video, part 1, this is the part 2, I have told already the formulae and explained there how you will get the trigonometric formulae. There are altogether 26 formulae, I told already. अब इसमें हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. इस वीडियो में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाते हैं स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड द साइन. देयर आर वेरी सिंपल. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. लेकिन यहाँ हमने सिर्फ 4 दिए हैं, और भी कर सकते हैं. हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर देयर? ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. ओनली 6. Now this is the triangle and question is given if in this triangle you have to find this one. सबसे पहले ये देखना है कि whether all the 3 sides of the right angle triangle is given or not. अब यहाँ पर हमें सिर्फ 2 sides दिखाई दे रही हैं. 12 मतलब बेस ये दिखाई. अच्छा, why it is base? क्योंकि थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के साथ 2 लाइन होंगी, 2 लाइंस. एक हाइपोटेन्यूज की होगी, एक और साइड होगी, तो दैट साइड इज नोन एज द बेस and the other is known as the perpendicular. सबसे पहले यहां 15 है हाइपोटेन्यूज, 12 है हमारा बेस. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द थर्ड साइड. थर्ड साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी क्वेश्चन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. यू हैव टू फाइंड द साइड विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एंड पुट द वैल्यू एज यू नो दिस वेल हाउ टू फाइंड द वैल्यूज इन द ट्राइटेंगल ट्राइंगल. सो AB is equal to 9 you are getting. After getting AB is equal to 9 you can mention in the question figure also. That is why you can find easily the values of sin theta, cos theta, tan theta like that. अब हमें निकालना है पहला साइन थीटा. फर्स्ट यू राइट द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा मींस परपेंडिकुलर, मतलब AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसको हम AB लिखे दे रहे हैं, AB अपॉन AC. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं लेकिन लिख सकते हैं. अब AB की वैल्यू लिखते हैं 9 अपॉन 15. अच्छा, इसको यहीं पे ना छोड़ें. You have to write in the simplest form. This is the ratio. So you can cut by 3. 3 5s are. So 3 by 5 is the value of sin theta. Now the second part is cos theta. As you know the formula of cos theta, base upon hypotenuse, मतलब BC upon AC. तो इसको भी हमने ऐसे लिख दिया, base upon hypotenuse. वैल्यू बस पुट करनी है 12 by 15. Again you cut. So 4 by 5 is the answer. Similarly, tan theta. अब tan theta निकालना है हमें, तो tan theta is equal to क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स AB अपॉन BC. तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दिस इज 9 by 12. तो 3 3s and 3 4s means 3 by 4 is the value of tan theta. Cot theta. Cot theta means, अब इसको हम यहां पे लिखते हैं cot theta. As you know, this is the reciprocal of the tan theta. दूसरे वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि tan theta का रेसिप्रोकल है. तो you can write as the 1 upon tan theta, and 1 upon tan theta means 3 by 4. So directly 4 by 3 you can get the answer. So by using formula also you can get the value. These are the 4 formulas. Now the next question, second question is based on the figure also, but there is a little bit change in the figure. A, B and C, and this is 12 and this is 5. You have to find the value of sin A. Question A, find sin A, cos A, tan B
अब ये सब निकालने हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड कोसेक स्क्वायर बी, कोसेक बी, ये सब निकालना है हमने। ऐसे ही कुछ चीजें और भी ऐड कर दी। तो हाउ टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द फिगर, बिकॉज इन दिस द 90 डिग्री इज गिवन एट सी, यहां पे 90 डिग्री दिया गया है। अब पूछ रहा है ए बी पूछ रहा है किसी जगह पे, किसी जगह पे बी भी पूछ रहा है, यानी कि ये ए हो गया हमारा और ये हमारा बी हो गया, कहीं उसी जगह लिखा हुआ है। जब ए लेंगे ए एंगल विद द साइन या कॉस या कहीं पे भी, तो हम बेस कौन सा लेंगे बताया था कि बेस विल बी ए सी, मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दूसरी जो लाइन है हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, द साइड विच इज इन फ्रंट ऑफ द 90 अपोजिट टू 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो जो बाकी बची हुई साइड वो बेस होगी। When we take the B angle, जैसे यहाँ tan B लिखा हुआ है, तो बेस क्या हो जाएगा, obviously the BC will be the base। तो इसी सबको ध्यान देना है और इसको ध्यान दे करके ही करना है, अदरवाइज यू विल गेट रॉन्ग आंसर। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं थर्ड साइड, मतलब AB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग यू कैन राइट पाइथागोरस थ्योरम, जो कि अभी बता चुके हैं, तो इसको हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो ए बी इज इक्वल टू यू विल कैलकुलेट हाउ टू फाइंड 13, ये 13 आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, you will solve by yourself. Then now you find the sin A। अब sin A निकालना है, पहला पार्ट है sin A इज इक्वल टू, अच्छा इसमें साइड को लिखना जरूरी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फार्मूला होता है, बट यू विल राइट द साइड, क्योंकि यहां कहीं कहीं पे बी भी लिखना है। तो परपेंडिकुलर ए के केस में क्या होगा बताइए, BC, क्योंकि ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता इसलिए वो AB होगा। देन इट इज 5/13, दिस इज द वैल्यू ऑफ sin A। Now cos A you have to find the second part, you have to find the cos A। अब बताइए इसमें क्या है, cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या है बताइए, दैट इज AC, AC इज द बेस, क्योंकि A एंगल लिया है तो ये हाइपोटेन्यूज है तो यही बेस हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB मींस 12/13, दिस इज द आंसर। बट फॉर द tan B, अब tan B निकालना है हमें, थर्ड वर्ड tan B। तो tan B, अब tan B निकालने के लिए आपको पता है कि tan B यानी कि अब इस समय बेस ये हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज, ओनली द बेस एंड परपेंडिकुलर कैन चेंज। तो when you take this as the acute angle, this will be treated as the base। तो अब यहाँ पे tan B निकालना है हमें, तो बेस हो जाएगा B, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AC और बेस हो जाएगा BC, मीन्स 12/5 is the answer। फोर्थ पार्ट यू हैव टू फाइंड द sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर E। अभी हमने इसके पहले वाले केसेस में निकाले हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में sin A एंड cos A। तो sin A क्या निकाला था, यू विल पुट द वैल्यू sin A मीन्स 5/13 होल स्क्वायर एंड cos A मीन्स 12/13 होल स्क्वायर। सो यू सॉल्व इट, 25/169 प्लस 144/169। अब इसको हम और ऐड करेंगे, एलसीएम इज सेम, तो क्या आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 169/169 इज इक्वल टू 1। और हमने तुमको फॉर्मूला बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन यू हैव दिस एंगल ए एंड ए, मतलब या थीटा ए या बी और बी, ये अगर सेम होंगे, इफ दीज आर द सेम, you will get 1 always in this case, sin square theta plus cos square theta for the one triangle, same triangle।
अब जो लास्ट पार्ट इसका था, हमने बताया कि कोसेक बी निकालना है। लास्ट पार्ट इज द कोसेक बी। अब हमने बताया कि बी, इफ यू आर टेकिंग द एंगल बी देन दिस इज द बेस। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज ए बी अपॉन परपेंडिकुलर ए सी, मतलब 13/12। दिस इज द कोसेक बी। तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू। अब एक कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिनमें कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और बता दें। एक क्वेश्चन और बताएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। वन क्वेश्चन इज देयर, दिस इज द फिगर। Figure is very important. You have to draw in the question when you do the question solution means. So you have to draw the figure whether it is given in the question or not. अगर required फिगर में बना सकते हैं तो बनाए फिगर। This is the B, this is A and C and this is D. Then 12, 13, 5 Y. This is Y. This is X. This is 5. This is 30. एंड टोटल इज 21। ये सब सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी यूनिट हो इनकी दी गई है। अब यू हैव टू फाइंड द tan x। फाइंड पहला पार्ट है tan x निकालना है, सेकेंड पार्ट है tan cos y निकालना है, थर्ड पार्ट यू हैव टू फाइंड कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y, ये भी निकालना है। And the last part you have to find the 5 by sin x minus 3 plus 3 by sin y minus 3 cot y। ये वैल्यूज निकालनी है आपको इन फिगर से। सबसे पहले देखना यह है कि क्या क्या चीज निकालनी है इन फिगर। वेदर ऑल द साइड्स आर गिवन, क्या सारी साइड्स दी हैं? नहीं दी। सबसे पहले हमें BC is 21 and this is 5. So what will be the BD? BD will be 16 क्योंकि 16 plus 5 21, तो 5 है हमारा। तो ये 21 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 16 आ जाएगा। आफ्टर गेटिंग 16 हम AD निकाल सकते हैं। हाउ? दिस इज द 90 डिग्री। यहां पे ये 90 डिग्री है, चाहे कहीं और भी 90 डिग्री नहीं है फिलहाल। ओनली दिस इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। इट मीन्स यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADC। तो पहले तो हमें वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन, अच्छा ट्राइंगल को मेंशन करेंगे क्योंकि एक से ज्यादा ट्राइंगल है तो जरूरी है मेंशन करना, इन ट्राइंगल ADC। तो डायरेक्टली यू कैन AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यूज द फॉर्मूला। तो यू विल गेट, हम इसको लिखे दे रहे हैं, दैट यू विल गेट द 12 यूनिट, यानी ये 12 आएगा। अब एक तो ये हमारा 12 आया है, सेकेंड भी ये 12 आ गया। अब ये कंप्लीट हो गया ट्राइंगल। अब भी ये ट्राइंगल बाकी है, तो इन दिस ट्राइंगल यू कैन फाइंड द AB बाय यूजिंग द सेम थ्योरम। तो यू अप्लाई द सेम थ्योरम नाउ इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल लिखना जरूरी है, ABD, ट्राइंगल ABD। व्हाट? यूजिंग सेम थ्योरम, यूजिंग सेम थ्योरम यू विल गेट, हम ऊपर इसमें लिख रहे हैं क्या मिलेगा। AB थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू 20 मिलेगी। 20, 16 स्क्वायर 256, 12 स्क्वायर 144, तो दोनों का एडिशन 400 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। सो यू विल गेट AB इज इक्वल टू 100। अब सारे वैल्यूज निकल आएंगे, हमें एक एक करके इनके क्वेश्चन के आंसर को निकालना है बाय यूजिंग द फिगर। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू फाइंड द tan x। tan x इज इक्वल टू, अब देखिए आप
यह देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल तो ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एंड इन बोथ द राइट एंगल ट्राइंगल वेयर द एक्स इज गिवन, एक्स यहां पे दिया यानी इस ट्राइंगल के लिए tan x you have to find, तो what is the base in this triangle, what you will consider as the base, इसको बेस लेंगे कि इसको बेस लेंगे कि इसको बेस लेंगे, AC no because AC is hypotenuse the longest one, DC no why, क्योंकि x यहां पे है तो हम AD को बेस लेंगे जो x के साथ लाइन होगी हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, AD is the base और perpendicular is the CD, तो CD upon AD perpendicular upon this formula होता है 5/12, this is the answer, means first part. Second part you have to find the cos y. अब हम y वाले पे आते हैं, तो y मतलब ये ट्राइंगल यूज करना है, ABD ट्राइंगल ABD, cos y, अब व्हाट इज बेस AD, नो क्योंकि अब यहां पे y इस लाइन के साथ में, तो BD BC नहीं लेंगे, हम वहीं तक लेंगे जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है यानी ABD ट्राइंगल में, तो BD परपेंडिकुलर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BD अपॉन AB, हाइपोटेन्यूज तो यही होगा, तो 16/20, दिस इज द 4/5. This is the answer of cos y. Then the third part, cosec square y, third part. Find cosec square y minus cot square y. इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि हमने बताया था फॉर्मूला कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अगर 26 फॉर्मूले में से चेक करो तो यही आएगा. एंड नाउ यू विल चेक फ्रॉम द ट्राइंगल, अगर यहां कहीं x होता एक y होता तब नहीं आता, बिकॉज बोथ आर द सेम एंगल, तो यू विल गेट 1. अब कोसेक स्क्वायर y, कोसेक y इसमें हम इस वाले ट्राइंगल से लेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला आपको, तो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये है हमारा, परपेंडिकुलर ये है, यानी कि AB अपॉन AD होल स्क्वायर, ये कोसेक y की बात नहीं है. कॉट y क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि BD अपॉन AD का होल स्क्वायर. अब इसमें वैल्यूज रख दो, तो वैल्यूज जब रखेंगे तो ये आएगा AB मतलब कि 20/AD 12 का होल स्क्वायर माइनस BD 16/12 होल. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, 400 अपॉन 144 माइनस 256 अपॉन 144, एलसीएम इज सेम 144, सब्ट्रैक्ट इट अगेन यू विल गेट, हमने कहा था 1 आएगा 1. दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला. Now the last part of this, last part of 5 by sin x plus 3 by sin y, 5 by sin x 3 by sin y minus 3 cot y. अब हमें यहां पे sin x की वैल्यू रखनी है, sin y एंड cot y. तो 5 sin x, you go in this triangle ADC. Sin x means this is the base and this is perpendicular. तो perpendicular upon hypotenuse यानी 5/13, ये ऐसे जाएगा इस तरह, ब्रैकेट यूज करिएगा, 3 अपॉन sin y. अब sin y हम इस ट्राइंगल में आ जाए क्योंकि y बता रहा है, तो sin y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/20, तो ये 12 अपॉन 20 दिस वे, एंड माइनस 3 कॉट y मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर 16/12. अब हम इसको रब कर रहे हैं, 16/12 ये. नाउ सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर. तो ये 13 ऊपर जाएगा, 5 × 13/5
प्लस 20 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 20/12 माइनस 3 इंटू 16/12। अब पहले हम सिंप्लीफाई कर लें, 5 5 कैंसिल, 4 5 ज़ा 4 3 ज़ा 3 3 कैंसिल, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 3 3 कैंसिल, 13 प्लस 5 माइनस 4 14। दिस इज द आंसर। थैंक यू।